हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में आपकी जो हिंदी की पुस्तक दीक्षा है उसका पाठ 7 जिसका नाम है बाल लीला, इसके हम प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। सारे प्रश्नोत्तर भाषा की बात इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बाल लीला। तो पहला प्रश्न है कुछ करने को। इसका दूसरा प्रश्न आएगा नीचे बच्चों के बढ़ने की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें क्रम से लगाइए। तो पहला क्रम, ये क्रम इस तरह से होगा। पहले में आएगा पालने में लेटना, दूसरा घुटनों के बल चलना, तीसरा चारपाई चौकी पकड़कर चलना, अगला गिरते पड़ते चलना, अगला दौड़कर चलना, फिर लास्ट में होगा स्कूल जाना। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। तो इसका दूसरा प्रश्न है तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके किन अंगों की उपमा कमल से दी है और क्यों। उत्तर होगा राम के शरीर की चमक व नेत्रों की तुलना तुलसीदास ने कमल से की है, क्योंकि उनके शरीर के दोनों ही अंग कमल के समान सुकोमल हैं। अगला तीसरा प्रश्न चंद्रमा को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है। उत्तर चंद्रमा को देखकर मेरे मन में उड़कर वहां पहुंच जाने का विचार आता है। पाठ से अब प्रश्न है। पहला प्रश्न है यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है। उत्तर यशोदा बालक श्री कृष्ण को लोरी गाकर सुला रही है। अगला प्रश्न वो कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका उत्तर है श्री कृष्ण के बाल रूप के पालन पोषण का जो सुख यशोदा को प्राप्त है वह सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। तीसरा प्रश्न दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं और यशोदा उन्हें क्या कहकर समझाती हैं। उत्तर दाऊ श्री कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम यशोदा माता के पुत्र नहीं हो, उन्होंने तो तुम्हें खरीदा है। यशोदा माता कृष्ण को समझाती हैं कि दाऊ तो जन्म से ही धूर्त है, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। चौथा, माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं। उत्तर बालक श्री कृष्ण जब दाऊ द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत माता यशोदा से करते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर माता यशोदा प्रसन्न हो रही हैं। अगला निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसका अर्थ आपको बताना है। तो पहली पंक्ति है कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावें। इसका अर्थ होगा इन पंक्तियों में कृष्ण के सोने का वर्णन किया गया है। माता यशोदा लोरी गा गा कर श्री कृष्ण को सुला रही हैं, तो कृष्ण कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो दूसरे ही पल अपने होठों को फड़फड़ाने लगते हैं। अगली पंक्ति है सूर श्याम मोहि गोधन की सौ हौ माता तू पूत। जब श्री कृष्ण दाऊ की शिकायत करते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि माता दाऊ मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम मेरी माता नहीं हो, इस बात को सुनकर यशोदा कहती हैं कि मुझे अपनी गायों की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। अगली पंक्ति है अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अर्थ होगा तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे मन मंदिर में हमेशा के लिए बस जाएं। अगली पंक्ति है कबहू ऋषियाई कहें हठिकै पुण्य लेत सोई जही लागी अरे। तुलसीदास जी चारों भाइयों की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों बालक कभी किसी वस्तु के लिए तो कभी किसी वस्तु के लिए हठ करने लगते हैं। वे जिस वस्तु की जिद कर लेते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अगला है भाषा की बात। तो पद में आए निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं जिसके तत्सम आपको लिखना है। तो शब्द है कान, इसका तत्सम रूप होगा कृष्ण। दुर्लभ, तो दुर्लभ। अवधेश का अवधेश, श्याम का श्याम, द्युति का द्युति, शशि का शशि।
कुछ विशेषण शब्दों को खोजकर उन्हें भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो कोमल में ता जोड़ेंगे तो कोमलता, कठोर में ता जोड़ेंगे कठोरता, निर्मल प्लस ता निर्मलता, प्रखर प्लस ता प्रखरता, स्वच्छ प्लस ता स्वच्छता। तीसरा है प्रति उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रति लगा के आपको उपसर्ग बनाना है। तो प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, प्रति प्लस हार प्रतिहार, प्रति प्लस मान प्रतिमान, प्रति प्लस कार प्रतिकार। तो बच्चों ये पूरा पाठ था बाल लीला का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे प्रश्नोत्तर, भाषा की बात। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।